गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपने इस टाइम का नेट एग्जाम दिया है जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो देखिए एनटीए की वेबसाइट पर आपके लिए एक नोटिस अपलोडेड है। तो अगर आप वो नोटिस को जाके रीड करते हैं तो आपको पता लगता है कि उन्होंने प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आपको कुछ डाउट है, चैलेंज करना चाहते हैं तो वो नोटिस अपलोड किया है 18 अक्टूबर का। तो आइए देख लेते हैं ये पब्लिक नोटिस। Display of provisional answer keys and question paper with recorded responses for answer key challenge for phase 1, phase 2 and phase 3 of UGC NET December 2021 and June 2022 merge cycle। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने डिस्प्ले में लगा दिया प्रोविजनल आंसर की, जो एग्जाम होने के बाद हमें रहता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, हमने आंसर मार्क किए वो करेक्ट है कि नहीं, और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स रहता है कि जो मैंने अपने आंसर मार्क किए तो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम का। The National Testing Agency has conducted UGC NET December 21 and June 22 merge cycles in 4 phases in compute। तो ये 4 phases में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। The National Testing Agency has uploaded the provisional answer key along with the question paper with recorded responses on the website। तो अगर हम ये क्लिक करते लिंक तो देखिए हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर उन्होंने क्या अपलोड किया है। For candidates to challenge, the procedure as enclosed at annexure 2। तो उन्होंने वो प्रोसीजर बताया for the challenge of answer key may be used। तो आइए ये वेबसाइट देख लेते हैं इन्होंने हमें क्या दिया है। तो अगर जब आप ये क्लिक करते हैं लिंक को तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको मिल जाता है कैंडिडेट एक्टिविटी, जिसके अंदर आपके पास है यूजीसी नेट दिसंबर 21 एंड जून 2022 डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज। तो इसका मतलब जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनका हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अभी ये सेशन यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। तो इसके बाद हम ये क्या कर सकते हैं, इसको पूरा रीड कर लीजिए आप गाइडलाइंस को, और आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं और अपना आंसर, आपको डाउट है कि कोई क्वेश्चन का आंसर एनटीए की तरफ से आंसर की में रॉन्ग दिया गया है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। आगे देखते क्या लिखा है। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका आंसर करेक्ट है और इन्होंने गलत आंसर की दी है तो आप ये चैलेंज कर सकते हैं बाय पेइंग अ फी ऑफ ₹200। तो आपको 200 पर क्वेश्चन पे करना है और इन्होंने पहले ही हमको बता दिया ये नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पैसा रिटर्न नहीं आएगा और ₹200 पर क्वेश्चन ही है। द डिटेल्स फॉर आंसर की चैलेंज, तो उन्होंने बताया फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो इसका मतलब उन्होंने ऊपर लिखा था कि फेज 4 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो अभी तक जिनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज, तो ये कल का नोटिस है, तो 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट है आपको, जो आपको ₹200 पर क्वेश्चन भरना है वो आपको लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। तो आज हमारी ऑलरेडी 19 है, तो हमारे पास आज और कल का ही दिन है अप टू 11:50 PM। ठीक है, तो रात के 11:50 तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। The payment of the processing fee may be made through debit card, credit card, net banking, Paytm up to 20 अक्टूबर। ठीक है, 5 बजे तक ही आपको बताया गया है। नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी। अगर आपने क्लेम करना है, चैलेंज करना है बट आपने फीस नहीं भरी है तो उसको ये मान्यता नहीं दी जाएगी। द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी। तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। Challenges made by the candidates will be verified the panel of subject experts। तो अगर आपको लगता है कोई भी आंसर की में डाउट है तो ये पैनल को बताएंगे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे। इफ द चैलेंज ऑफ द एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। तो कह रहे अगर एक्सपर्ट्स को लगता है कि कैंडिडेट ने जो भी बताया कि उसका आंसर क्यों करेक्ट है तो आंसर की फिर क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी और वो सब कैंडिडेट्स के लिए फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो ये चैलेंज के कुछ टाइम बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तो वहां पर वो नहीं फाइनल आंसर की हो जाएगी। अभी जो आती है आंसर की वो प्रोविजनल होती है, क्योंकि एनटीए आपको एक बेनिफिट देता है, एक चांस देता है कि आपको लगता है आपका आंसर करेक्ट है और उन्होंने गलत आंसर किए तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर। तो फाइनल आंसर की अपलोड होने के बाद रिजल्ट बनेगा और डिक्लेयर होगा। No individual candidate will be informed about the acceptance, non-acceptance of his or challenge। तो किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट को ये पर्सनली ईमेल या मैसेज नहीं भेजेगी कि आपका जो भी क्लेम था वो वेरीफाई हुआ, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं।
द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। ठीक है, तो एक बार एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर अपना उन्होंने बता दिया कि करेक्ट है, तो वो ही चैलेंज हमारा फाइनल होगा। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 20 अक्टूबर 2022 अप टू 5 PM। तो आपके पास आज और कल का ही दिन है, तो अगर आपको लगता है आपके 2 मार्क्स भी इनकरेक्ट आंसर की आपके पास करेक्ट आंसर है, तो प्लीज कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है 2 या 4 मार्क्स से भी आपका JRF या नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हैं वो मिस हो सकता है। It may be noted that NTA will issue the public notice for inviting answer key challenges for phase 4। तो अभी तक जो 3 phases हुए phase 4 of UGC NET December 2021 June in due course, तो जिनका एग्जाम बाद में हुआ है phase 4 में, उनका भी ये प्रोसेस नहीं है, उनका फ्यूचर में प्रोसेस आने वाला है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो आप ये वेबसाइट जाके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है उनका। कहने का मतलब है हम किसी को भी इंडिविजुअली नहीं बताते, तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने हमारा प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर और हम चैलेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ ये उनके लिए नहीं है, आप ये देख लीजिए। आप फेज 1 फेज 2 फेज 3 में आते हैं, आपको डेट्स बता दी थी है, वेबसाइट बता दी है, पर कॉस्ट मतलब पर उसका कितना क्वेश्चन के लिए आपको भरना है 200 रुपीज, और क्लियर कर दिया नॉन रिफंडेबल है। आप ये वेबसाइट पर जाके चेक कर सकती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, तो आप ये जरूर कर लेना प्रोसेस, क्योंकि बाद में हमें बहुत ज्यादा रिग्रेट और पछतावा होता है कि 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से मेरा ये अटेम्प्ट निकल गया। क्योंकि आप सबको भी मालूम है ये एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ईजी नहीं है। अब इन्होंने आगे शेड्यूल दे दिया, सब्जेक्ट वाइज एंड डेट वाइज शेड्यूल। तो डे 1 9 जुलाई जिनको एग्जाम हुआ था उनके लिए बता दिया है, फिर डे 2 का बता दिया 11 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, डे 3 जो 12 जुलाई का एग्जाम था, डे 4 जो 20 सितंबर का एग्जाम था, डे 5 21 सितंबर, डे 6 22 सितंबर, डे 7 23 सितंबर, डे 8 29 सितंबर। तो जैसे कि मैं आपको पता है कॉमर्स की एजुकेटर हूँ, तो यहाँ पर कॉमर्स का डेट दिया हुआ है, यहाँ पर आया है 29 सितंबर। तो आप देख लीजिए शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का मतलब अगर उसके बाद वाला आपका एग्जाम हुआ है 29 सितंबर, तो अभी वो इसमें नहीं है इस डेट पर। तो आप अपने एग्जाम की डेट चेक कर लीजिए, और आप अपना प्लीज ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स सेव कीजिए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बाद में आपको अगर नहीं मिलता है तो आप भी परेशान हो जाते हैं। डे 9 पर है 30 सितंबर, जिसमें मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स का है, ठीक है, जैसे हिंदी एनवायरमेंटल साइंस। तो आप प्लीज देख लीजिए आपका एग्जाम डेट कौन सा था, डे 10 1 अक्टूबर। तो इसके बाद का नहीं दिया, मतलब जिनका 2 अक्टूबर के बाद से एग्जाम हुआ है उनका वो फेज 4 में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिस को अच्छे से देख लीजिए। अभी उन्होंने लास्ट एनेक्सर 2 में बताया है प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर कीज ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर। तो ये क्या प्रोसेस है, हमें पहले जाना है इस वेबसाइट पर, हम ये क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी मैं देखती हूँ ये ओपन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ओपन किया था, वो सेशन शायद एक्सपायर हो चुका भी या ओपन नहीं हो रहा, तो एक बार देख लेते हैं। डुप्लीकेट सेशन अभी तक बता रहे मेरे यहाँ पर, उसमें आपको जनरली आप जब भी जाएंगे आपका वेबसाइट वहां पर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली सारा प्रोसेस समझ आ जाता है, और ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है हमारा कि हमें ये प्रोसेस समझ नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उस नोटिस को पूरा फॉलो करके पढ़ लीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको किसी से पूछ भी सकते हैं, सिंपल है यहाँ पर। तो क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग द आंसर की आप चैलेंज कर सकते हैं। लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपको जो आपके हॉल टिकट पर एडमिट कार्ड पर आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, या पासवर्ड से भी आपको लॉग इन का ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन जो होता है डिस्प्ले वो सबमिट कर दीजिए। क्लिक ऑन द व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्स एंड टू व्यू और चैलेंज द आंसर की क्लिक ऑन द लिंक क्लिक टू व्यू। ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपके मार्क रिस्पॉन्स वाला आ जाएगा, और आप चैलेंज द आंसर की क्लिक ऑन द क्लिक, वहां पर लिंक दिया होगा क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। यू विल सी क्वेश्चन आईडीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो वहां पर ऑर्डर में रहता है आपके पास, और आप चैलेंज कर सकते हैं। योर यू विल सी क्वेश्चन आईडीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन आईडी एक के नीचे एक ऑर्डर वाइज दिया होगा। द नेक्स्ट आईडी The ID next to the question under the column correct option stands for the correct answer key to be used by NTA. The drop questions are highlighted and not for chance. ठीक है, ड्रॉप क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर हो सकता है एनटीए ने गलत आंसर कोडिंग दी है या ऑप्शंस दिए, तो वो आपको चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि वो एनटीए ऑलरेडी कंसिडर कर चुका है।
If you wish to challenge this option, you may use any one or more of the option IDs given in the next 4 columns by clicking the checkbox. After clicking your desired option, scroll down, save your claims. तो आप क्या करेंगे, आपने desired option, जैसे आपको लगता है कि उन्होंने सेकंड दिया है बट आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, तो आप उसको डिजायर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसको सेव योर क्लेम करेंगे. अगर आपने ये सेव योर क्लेम नहीं किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. एंड मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन. You will see a display of all the option IDs you have challenged. ठीक है. You may want to upload supporting documents in which you can select choose file. अब इसमें क्या रह सकता है डॉक्यूमेंट, जैसे अभी मुझे लगता है कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने रॉन्ग डिक्लेयर किया है, तो अगर मुझे लगता है मैं उसके सपोर्टिंग में कुछ एविडेंस, और याद रखिए कभी भी आप एविडेंस जो अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मुझे पता है ये करेक्ट आंसर है, वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो जरूरी है वो रेफरेंस बुक कोई अच्छी वाली बुक हो, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कॉटलर है, तो डायरेक्ट अगर वहां से आप प्रूफ देंगे तो वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए भी बहुत ईजी है. और यस, हमेशा अच्छी ऑथेंटिक बुक्स, रेफरेंस बुक से हमारा क्लेम जल्दी एक्सेप्ट होने के चांसेस है, क्योंकि वो बुक्स कभी रॉन्ग नहीं होती. एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट. तो अगर आपके पास कुछ है ऐसा, मैं तो सजेस्ट करूंगी यस, आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स जरूर होनी चाहिए जो भी क्लेम करते कि आपका आंसर करेक्ट और एनटीए ने रॉन्ग आंसर की, तो आप उसको अपलोड कर देते हैं. ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन अ सिंगल पीडीएफ है. तो आपने जितने भी उसके क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 4-5 आपके पास है उसके सपोर्टिंग क्लेम में, तो आप उसको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में बना के अपलोड कर दीजिए. क्लिक ऑन सेव योर क्लेम्स एंड पे द फी. ठीक है, क्लेम सेव हो गया, फीस पे कीजिए. पहले ही नोटिस में लिखा था अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और इन केस यू विश टू मॉडिफाई द क्लेम्स, क्लिक ऑन मॉडिफाई. अगर आपको चेंज करना है जाके तो उसी टाइम मॉडिफाई कर लीजिए. आफ्टर सेविंग द क्लेम्स यू विल फाइंड अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस. ठीक है, तो एक बार सेव हो गया क्लेम, आप देखिए आपने कितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया है. काइंडली पे द फी. ठीक है, ऑन पे फी, तो वहां पर ऑप्शन आएगा, तो आपको पता है आपको 200 रुपीज पर क्वेश्चन पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है. द क्लेम्स विल बी सेव फाइनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फी. तो अगर आपने वो पेमेंट कर दी तो आपके क्लेम्स वहां पर सेव हो जाएंगे, अदरवाइज वो प्रोसेस इनकम्प्लीट है. Select mode of payment and pay your fee at rupees 200 for each question challenge. Make payment through debit card, credit card, net banking. उन्होंने जो options दिए रहेंगे. In case of any difficulty, please free feel to contact on this number or write an email to. ठीक है, अगर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपका प्रोसेस सिंपल है, आपको समझ आ गए तो देख लीजिए. पहले तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं. अपना डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर, आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आ जाएगा. वेरीफाई कर लीजिए, आपको लगता है कोई क्वेश्चन का अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, टीचर्स, या आपको लगता है कोई आपकी हेल्प कर सकता है आपको प्रॉपर आंसर देने में, तो जरूर उनसे गाइडेंस लेके आज ही वो क्लेम को कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से आज और कल का दिन है. और टाइम लिमिट भी और बताया भी 200 रुपीज पर क्वेश्चन है और नॉन रिफंडेबल है. तो देख लीजिए आपका जैसे एग्जाम हुआ उस हिसाब से ये नोटिस को अच्छे से स्टडी करके कर लीजिए. और कुछ भी डाउट उन्होंने बताया आप उनको नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, बट प्लीज ये प्रोसेस कर लीजिए, बिकॉज we all know if we even miss cracking this examination by only 2 or 4 marks, then that regret is for a long time or maybe till the time you qualify this examination. Okay, तो प्लीज ये चेक कर लीजिए. एंड मैं अब जैसे पता है आपको कि मैं नेटसेट को पढ़ाती हूँ, मेंटर और गाइड करती हूँ, तो मैंने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड किए पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स की, तो उनको आप देख लीजिए. आपके मेरे प्लेलिस्ट में आपको उनका वीडियोस मिल जाएगी. और अगर आपने ये एग्जाम मिस कर दिया, आपको लगता है आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे या आप एग्जाम में बैठ नहीं पाए थे, तो जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ, तो आपको पता है अपकमिंग हमारा सेट एग्जामिनेशन भी आने वाला है, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि नेट सेट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर एक बार हमने अपनी मोटिवेशन और प्रिपरेशन लूज कर दी तो वो गैप आ जाता है. और प्लीज आप वेबसाइट विजिट करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन स्टडी कीजिए. भले आप सबको दिवाली वेकेशन आने वाली है, बट यस, हम जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हम कोई वेकेशन लेना नहीं चाहेंगे. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.